सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 47 तक समझ चुके हैं। मगर आज रविवार के दिन हम प्रकृति विज्ञान विशेष पर समझते हैं। चलिए आज हम प्रकृति विज्ञान विशेष पर यह सत्य समझते हैं कि ईश्वर अपनी यह सृष्टि किस शक्ति से और किस प्रकार रचते हैं। यह हम इस गूढ़ ज्ञान को आज हम समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान और वेदों को ठीक से समझते हैं, तब हमें ईश्वर का वो विज्ञान समझ में आता है जिस विज्ञान से हमारे ईश्वर हमारी इस सृष्टि को और समस्त प्राणियों को रचते हैं। आइए उस महान सत्य को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद हमें यह सत्य समझाते हैं, जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दोबारा दिन, ये क्रम चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार सृष्टि आरंभ से लेकर और महाप्रलय तक ये हमारी प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त में और फिर व्यक्त से अव्यक्त में बदलती रहती है। अर्थात महाप्रलय, सृष्टि आरंभ से महाप्रलय तक ये सृष्टि फलती फूलती है तथा महाप्रलय में यह सृष्टि दोबारा प्रकृति की मृत्यु के बाद यह सृष्टि फिर से अव्यक्त में समा जाती है। तो यह चक्र किस प्रकार चलता है, आइए हम ये सत्य समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जिस समय महाप्रलय रहती है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ शून्य अवस्था में रहता है। यह प्रकृति शून्य अवस्था में रहती है, अर्थात सुप्त अवस्था में रहती है। प्रकृति के साथ हम सब जीवात्माएं भी सुप्त अवस्थाओं में इस प्रकृति में लीन अवस्था में रहते हैं। केवल परमात्मा ही अपने ध्यान में अपने लोक परम धाम में वास करते हैं। जब सृष्टि आरंभ का समय आता है, सृष्टि सृजन का समय आता है, तब हमारे परमात्मा अपनी ओम रूपी शक्ति यानी ओम रश्मि रूपी शक्ति से इस ब्रह्मांड को दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। ये ओम रश्मि रूपी शक्ति क्या है? यह ओम रूपी शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। ब्रह्म अर्थात जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। ये ब्रह्म रूपी शक्ति जो ओम रश्मि रूपी है, ये पूरे ब्रह्मांड में एक्टिवेट हो जाती है। यह एक वेव यानी स्पंदन, एक कंपन के रूप में पूरे ब्रह्मांड में एक्टिव हो जाती है। जिस कंपन से इस ब्रह्मांड में अनेकों रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं, छोटी छोटी समुद्र के लहरों के समान अनेकों रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं। उन रश्मियों से हमारे ब्रह्मांड में जो सुप्त तत्व होते हैं, वो तत्व एक्टिव होने आरंभ हो जाते हैं। गीता में भी भगवान यही सच बताते हैं कि ये जड़ तत्व को जब चेतन तत्व परमात्मा का मिलता है, चेतन रूपी बीज मिलता है, तब ये तत्व जीवंत हो जाते हैं। तो इस जड़ और चेतन के सहयोग से ये ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सृष्टि आरंभ से लेकर सृष्टि प्रलय तक का यह समय 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक का विशाल समय है। इस समय में हमारा ब्रह्मांड फलता फूलता और बनता बिगड़ता रहता है। इसमें पिंड सब काल के अधीन होकर जन्म लेते हैं और नित्य बदलते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो जड़ तत्व हैं केवल वही बदलते हैं। इसमें जो चेतन शक्ति रश्मि ओम रश्मि है, ये नहीं बदलती। ये नए तत्वों में प्रवेश करके उनको चेतनता अर्थात नया जीवन दे देती है, जिससे वह पिंड में हमारे प्रकृति के फोर्स जैसे ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रॉन, कई तरह के फोर्स, जो 4 तरह की फोर्स हैं, वो उत्पन्न हो जाती हैं और वो पिंड सक्रिय हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में 3 गुण रजस, तमस और सात्विक, ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों के बाद हमारी प्रकृति में महत तत्व अहंकार आता है। उसके बाद मनस तत्व आता है। मनस तत्व के बाद आकाश तत्व की रचना होती है। आकाश तत्व से वायु तत्व अग्नि तत्व बनता है। अग्नि तत्व से वायु तत्व बनता है। वायु तत्व से जल तत्व बनता है। जल तत्व से फिर पृथ्वी का स्वरूप बनता है। इस प्रकार ये सारे तत्व अपने अपने स्वरूप से हमारी धरती, हमारी पृथ्वी की रचना करते हैं, जिस पे उत्पन्न होती है हमारी ये सृष्टि, हमारा ये धरती और तीनों लोक हमारे। ये इस प्रकार ये सारा कार्य ओम रूपी रश्मि संचालित करती है। मित्रों, हमारे सृष्टि के प्राणी जो जीवात्मा रूप में होते हैं, वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। उनको सब प्रकृतियाँ इन तत्वों के द्वारा एक शरीर देती हैं। उस शरीर में ये जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार प्रवेश करके शरीर पाती हैं और इस संसार में कर्म विधान के अनुसार जन्म मरण चक्र में फिर से
आने जाने लग जाती हैं। तो इस प्रकार ये सृष्टि चक्र सदैव से चलता रहता है। मगर क्योंकि इस ब्रह्मांड की आयु 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्ष है, तो इतनी लंबी उम्र हमारी धरती और सूर्य की नहीं है। तो हमारी धरती और सूर्य पे हर 4 ब्रह्मा जी का जो एक दिन कहलाता है, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतनी अवधि के बाद हमारे सूर्य की मृत्यु हो जाती है। सूर्य की मृत्यु के कारण हमारी धरती पे प्रलय आ जाती है, और इस प्रलय के कारण हमारी धरती प्रलय में समा जाती है। और फिर इतनी ही अवधि में ब्रह्मा जी की रात्रि बीतने के बाद नए सौर मंडल, नए आकाशगंगा में, नए सौर मंडल में, हमारे नए सौर मंडल में नई धरती और नए सूर्य पे हमारा नया जीवन आरंभ होता है, जिसमें हम सब जीवात्माएं फिर से जन्म मरण चक्र में आना जाना आरंभ कर देती हैं। मित्रों, एक सृष्टि चक्र में जब सृष्टि आरंभ से सृष्टि सृजन तक, सृष्टि महाप्रलय तक जब प्रकृति की मृत्यु होती है, इस दौरान ये नैमित्तिक प्रलय जो हर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक के बाद आती है, ये 36,500 बार आती है। तब जाके एक बार ये प्रकृति की मृत्यु का समय, अर्थात ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है, और ये प्रकृति की मृत्यु को हमारी प्रकृति प्राप्त होती है। हमारी ओम रूपी रश्मि इन सबको संचालित करती है। इसको ही हमारा शास्त्र ब्रह्म रूपी शक्ति बोलते हैं। यही ब्रह्म रूपी शक्ति हमारे शरीर में आकर और इस शरीर में आत्मा रूप में इस शरीर का विकास भी करती है। यह हमारे शरीर में मौजूद डीएनए में जो ब्लूप्रिंट है, उसके अनुसार हमारे शरीर का विकास करती है। और हमारे प्रकृति के 3 गुण हमारे कर्म के फल के संग्रह, अर्थात हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें जीवन जीने पर बाध्य करते हैं। हमारे जीवन का सुख दुख लाभ हानि सब हमारे प्रारब्ध द्वारा पहले से ही तय कर दिया जाता है। इसी प्रकार जन्म मरण चक्र में हर जीवात्मा भटक रही है। इसी जन्म मरण चक्र तोड़ने का उपाय भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताते हैं। मित्रों, हमारे परमात्मा इस सृष्टि का ये सारा खेल अपने परम धाम में बैठकर अपने ध्यान द्वारा देखते रहते हैं। वो इस सृष्टि में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो गीता में बताते भी हैं कि मेरी सृष्टि में मेरी महत रूपी ब्रह्म रूपी शक्ति ही इसको संचालित करती है। मैं अपने परम धाम में वास करते हुए इस सृष्टि का खेल देखता हूँ। पर जब मेरे इस सृष्टि में धर्म की हानि होती है, तब मैं अपने आप को एक स्वरूप में रचकर अपनी सृष्टि में आता हूँ, एक रूप अवतरित करके आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ। इस प्रकार ये सृष्टि चलती रहती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही सत्य आज हमारा विज्ञान भी अब धीरे धीरे करके देख रहा है। सर्वप्रथम 1900 के दशक में भगवान ने हमारे विज्ञान ने क्लासिक फिजिक्स के द्वारा हमारे ब्रह्मांड के नियमों को जानना आरंभ किया। मगर जब उन नियमों को उसने गहनता से जांच करनी आरंभ करी, तो उसको ब्रह्मांड का कोई विज्ञान समझ में नहीं आया। तब उसने उसको हमारे ब्रह्मांड का अनुसंधान आरंभ किया। अणुपरमाणु रूप में जिसको क्वांटम विज्ञान, क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, जब विज्ञान ने आरंभ किया तो विज्ञान हैरान रह गया। पहले विज्ञान जिस अणुपरमाणु को सबसे सूक्ष्म तत्व समझता था, उसने देखा कि उससे नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं। और जब विज्ञान ने उससे भी नीचे खोज की, तो देखा कि इनसे सूक्ष्म तत्व क्वार्क है। और अब आज विज्ञान जब बहुत आधुनिक मशीनों के द्वारा, बहुत आधुनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा देख रहा है, तो वो देख रहा है कि क्वार्क भी सबसे सूक्ष्म तत्व नहीं है। सबसे सूक्ष्म तत्व तो स्ट्रिंग वेव, यानी कि एक वेव रूपी एनर्जी है, और वो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। जिस स्ट्रिंग वेव को ब्रह्मांड देख रहा है, विज्ञान देख रहा है, और ये देख रहा है कि वही सबको संचालित किए हुए है, वही ब्रह्म रूपी हमारी ओम रश्मि है, जिसका जिक्र हमारे वेदों में है और उसकी बड़ी सटीक परिभाषा हमारे वेदों में है। तो मित्रों, ओम रश्मि रूपी शक्ति ही परमात्मा की इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, जिसको हम ब्रह्म रूपी शक्ति बोलते हैं। और उस ओम रूपी वेव में तरंगे हैं, उसमें कंपन है। जिस प्रकार आप एक वाद्य यंत्र को देखो, उसमें अनेकों छोटे छोटे कंपन तारें जब कंपन होती हो तो उसमें अलग अलग धुनें उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी प्रकार ओम रश्मि रूपी जो कंपन है, इसमें अलग अलग कंपनों से अलग अलग सदैव एक ध्वनि उत्पन्न होती रहती है, जिससे ये सारा ब्लूप्रिंट, सारा ब्रह्मांड सदैव बनता रहता है। यह परमात्मा का विज्ञान है, जो हम केवल समझ सकते हैं, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? हमारी कल्पना से परे है ये।
क्योंकि जिस ब्रह्मांड को हम जान नहीं सकते, उस ब्रह्मांड को ईश्वर अपनी ओम रूपी शक्ति से संचालित कर रहे हैं उस ब्रह्मांड को। और ऐसा कहा गया है हमारे वेदों में कि ऐसे अनेकों ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। एक घटना हमारे भागवत में आती है कि जब ब्रह्मा जी को अपने सृष्टि पर गुमान हो गया कि मैंने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी के आगे 100 ब्रह्मा और आगे खड़े कर दिए और ये दिखाया कि ये मेरी 100 अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग सृष्टि के अलग अलग ब्रह्मा हैं। तो मित्रों, हम परमात्मा की शक्ति को नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे है परमात्मा की शक्ति। हमारे परमात्मा हमारे आसानी के लिए अपना एक रूप जब धर्म के इस धरती पे आते हैं, हम उस रूप को तो समझ सकते हैं, उस रूप की लीलाओं को समझ सकते हैं, मगर हम अपने ईश्वर को नहीं समझ सकते। आप कल्पना कीजिए, जिस ब्रह्मांड का हम 10% भाग भी नहीं देख पाते, वो परमात्मा उस ब्रह्मांड को अपनी ओम रश्मि से संचालित कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्म शक्ति से संचालित कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ब्रह्मांड इस ओम रूपी ओम रश्मि को स्ट्रिंग थ्योरी बताता है, मगर वो कहता है हम इसकी अभी इस पर कोई खोज नहीं कर सकते, क्यों ये इतनी सूक्ष्म है कि इसका विज्ञान कल्पना भी नहीं कर पा रहा, उसको किसी भी यंत्र से देख नहीं पा रहा, केवल इसका आभास कर पा रहा है। मित्रों, विज्ञान कहता है ये जो स्ट्रिंग वेव है ये इतनी सूक्ष्म है कि जैसे धरती की तुलना में हमारा घर, अर्थात धरती से हजारों गुना लाखों गुना छोटी, यानी ये जैसे घर है हमारा, वैसे ये ओम रश्मि क्वार्क से इतनी ज़्यादा सूक्ष्म है। अब आप कल्पना कीजिए कि कितनी सूक्ष्म है, हम इन रश्मियों को कैसे समझेंगे। ये परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो मित्रों, हमें परमात्मा की शक्ति को जानने से क्या लाभ, हमें उनकी भक्ति करनी है ताकि हमारे ये जन्म मरण चक्र टूट सके और हम अपने परमात्मा के धाम परम धाम में इस ओम रश्मि रूपी शक्ति से उनसे मिलन करके इस जन्म मरण चक्र को तोड़ सकें। तो मित्रों, हम अपने सनातन धर्म पर गर्व करें और अपने सनातन धर्म की जय बोलें और पूरे विश्व में अपने सनातन धर्म की महानता को बताएं। यही हमारा लक्ष्य है। और यह सनातन धर्म किसी की बुराई करने से घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये सनातन धर्म केवल और केवल अपने आचरण में धर्म का पालन करने से स्वयं बढ़ेगा। तो अपने धर्म को समझो, अपने धर्म पे जीवन जियो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म को बनाने वाले हमारे ईश्वर परमात्मा की जय। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा।